हेलो स्टूडेंट्स। आपका आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को एग्जाम्पल सहित समझा था। आज हम उसी कड़ी में लूप को चालू कर रहे हैं। आपको पता है, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रन कराने की प्रक्रिया लूप कहलाती है। मतलब जब कोई स्टेटमेंट खुद को ही दोहराता है बार बार, तो उसको क्या बोलते हैं? लूप। ये तीन प्रकार का होता है। पहला है फोर लूप। ये जो फोर लूप है, ये एक एंट्री कंट्रोल लूप की श्रेणी में आता है। लूप की श्रेणियों को दो भागों में बांटा गया है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल लूप में वो सारे लूप आते हैं जिसमें कंडीशन को लूप की शुरुआत में लगाया जाता है और जांचा जाता है। और एग्जिट कंट्रोल लूप की श्रेणी में वो लूप आते हैं जिसमें कंडीशन को लूप से बाहर निकलते समय लगाया जाता है और जांचा जाता है। तो देखिए, फॉर लूप, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य को पूर्व निर्धारित संख्या के बराबर दोहराया जाता है। मतलब इसका प्रयोग तब तक किया जाता है जब हम दी गई संख्या तक अपने किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। फॉर लूप को सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत होती है। ये स्टेटमेंट छोड़ के सभी काम अपने अंदर ही करता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। सभी काम का मतलब हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंडीशन देना, प्लस साथ में कंडीशन को बढ़ाना या घटाना। तो ये तीनों काम जो होते हैं, ये लूप, फॉर लूप के अंदर ही होते हैं। इस कारण से ये लाइन लिखी गई है कि ये स्टेटमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी काम अपने अंदर ही करता है। ये वाइल लूप की तरह ही होता है। देखिए इसका सिंटैक्स, फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को आप बोल सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं यूनिरी ऑपरेटर होते हैं, जो कि एक ऑपरेंड पर काम करते हैं। या तो वो एक ऑपरेंड की वैल्यू को, एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाएंगे या फिर एक से घटाएंगे। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने फैक्टोरियल प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बनाया है। तो देखिए, इंट आई एन कोमा फैक्टोरियल इक्वस टू 1। मतलब मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए हैं, आई, एन और फैक्टोरियल। सी आउट, एंटर नंबर। सबसे पहले एंटर नंबर, ये स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा। सी इन के अंदर हम एन, मतलब यहाँ पे एन वेरिएबल जो है नंबर को इनपुट करने के लिए, आई जो है वो फॉर लूप के लिए आया है, ठीक है। और फैक्टोरियल जो है फंक्शन लगेगा फैक्टोरियल का। तो देखिए, फॉर आई इक्वस टू 1, मतलब आई कहाँ से चलेगा? एक से। आई लेस देन इक्वस टू एन, आई छोटा हो या बराबर हो एन के, और प्लस प्लस आई, और आई एक के बाद एक बढ़ेगा। फैक्टोरियल गुणा इक्वल टू आई, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल गुणा आई। तो देखिए, सी आउट फैक्टोरियल ऑफ, अब आपके सामने फैक्टोरियल ऑफ, ये एक मैसेज प्रिंट होगा और उसमें जो फैक्टोरियल है वो आएगा। तो देखिए, अब इसका आउटपुट देखते हैं। माना हमने एक नंबर डाला 5, तो इसका आउटपुट आया 120। तो देखिए कैसे आया। आपने 5 डाला तो 5 कहाँ तक चला? ये एक से चालू हुआ, एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा 5 इक्वल्स टू
120। देखिए 5 चौक 20, 60, 60 दूना 120 गुणा 120 एकम 120। तो ये इस प्रकार से फैक्टोरियल प्रिंट होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आई का मान 1 रखा था, इस कारण से जो है ये 1 से चालू हुआ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। एक के बाद एक इसलिए बढ़ा क्यों 1 गुणा 2, 1 प्लस प्लस आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो 1 का अगला 2, 2 का अगला 3, 3 का अगला 4, 4 का अगला 5। इस प्रकार से ये फैक्टोरियल प्रिंट हुआ है। आइए अब हम अपने अगले लूप की बात करते हैं, जिसका नाम है व्हाइल लूप। इसमें कंडीशन के ट्रू होने तक लूप चलता है, मतलब इसमें जब तक कंडीशन सत्य होती है तब तक लूप चलता है। इसमें कंडीशन को लूप की शुरुआत में जांचा जाता है, इसलिए इसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, व्हाइल की शुरुआत में कंडीशन को लगाया जा रहा है और जांचा जा रहा है, और इस कंडीशन के सत्य होती क्या होता है, स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करने का। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई को मैंने 0 से चालू करा है, वाइल आई लेस देन 10, और कहाँ तक चलेगा, जब तक आई छोटा हो 10 के, मतलब 9 तक चलेगा। और सी आउट में आई प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस आई के बाद एक बढ़ेगा, रिटर्न 0। तो देखिए यहाँ पे 0 है, इसलिए 0 से चालू हुआ, कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। तो 9 तक चला है, क्योंकि आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो आई का मान 0 था तो 1 से बढ़ा, फिर 1 आया, 1 को आगे बढ़ाया 2, 2 को आगे बढ़ाया 3, 3 को आगे बढ़ाया 4। तो इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक प्रिंट होगा। अगर मैं इक्वल टू भी लिखता, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 भी प्रिंट होता, लेकिन मैंने लेस देन 10 लिखा है, इस कारण से यहाँ पे 9 प्रिंट हुआ है। अब हम हमारे अगले लूप की बात करते हैं, जिसका नाम है डू व्हाइल लूप। इस प्रोग्राम के बाद मैं एक प्रोग्राम की इमेज भी डालूंगा आउटपुट समेत, जिससे आपको प्रोग्राम को देखकर चलाने में और आसानी होगी। यदि आप ये प्रोग्राम सीखना चाहते हैं तो आप क्या करें, अपने C++ के कंपाइलर एडिटर पे इन प्रोग्राम्स को रन करा के देखें। आप चाहें तो इन प्रोग्राम्स को कोड ब्लॉक्स में भी रन करा सकते हैं, या देव CPP पे भी रन करा सकते हैं। ये दोनों ही एडिटर आपको आईडी विंडो की सुविधा देता है, जिससे प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। डू व्हाइल लूप यह एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। अभी एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, जिसमें लूप को कंडीशन से बाहर निकलते समय लगाया जाता है और जांचा जाता है। यह लूप कम से कम एक बार चलता है, मतलब यह लूप एक बार तो जरूर ही चलेगा। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। डू स्टेटमेंट व्हाइल कंडीशन, मतलब अगर कंडीशन बाद में भी चेक हो रही है तो ये स्टेटमेंट को एक बार जरूर प्रिंट करेगा। आइए अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इंट नम इक्वल्स टू 1, मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करा है 1, मतलब वेरिएबल में एक मान दे दिया 1। अब जब भी प्रिंट होगा तो ये 1 से चालू होगा। डू सी आउट वैल्यू ऑफ नम, नंबर प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ नम प्रिंट होके उसके आगे नंबर प्रिंट होगा, नम प्लस प्लस नंबर जो है एक के बाद एक बढ़ेगा, वाइल लम लेस देन इक्वल्स टू 6, तो मतलब ये कहाँ तक प्रिंट होगा, 6 तक। ठीक है, तो देखिए आउटपुट इसका, वैल्यू ऑफ नम 1, क्योंकि हमने नम के अंदर वैल्यू 1 रखी थी। फिर नम प्लस प्लस का मतलब था एक के बाद एक बढ़ाने के लिए, तो वैल्यू ऑफ नम 2, वैल्यू ऑफ नम 3, वैल्यू ऑफ नम 4, वैल्यू ऑफ नम 5, वैल्यू ऑफ नम 6। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है
तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही हम और सरल भाषा में वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।